आज हम लोग जान रहे हैं किसके बारे में? ध्वनि के बारे में। किस चीज के बारे में? ध्वनि। ध्वनि का अर्थ क्या होता है पता है तुम लोग को? क्या होता है? ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? साउंड। यह एक यांत्रिक तरंग है, यानी ध्वनि जो है ये एक यांत्रिक तरंग का अर्थ हुआ इसको उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, यांत्रिक मतलब क्या हुआ कि इसको उत्पन्न किया जाता है ताकत लगा करके। किसी भी जीव जंतु वस्तु के द्वारा ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, जो कंपन के कारण उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कांपता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको तुम लोग घर में करके देख सकते हो। थाली को लेना और सीधा जमीन पर गिरा देना, देखना थाली जो है वो एकदम झनझनाने लग जाएगा। झनझनाता है ना। और थाली को छू करके देखना, थाली जो है उस समय कांप रहा होता है ना। उसी तरह घंटी हम लोग मंदिर में बजाते हैं। घंटी में जब टन जैसे मारते हैं तो पूरा जो जिस चीज में वो गोला टकराता है वो पूरा घंटी कांपने लग जाता है, जैसे थरथराहट उसमें होता है। तो वही कंपन जो है इसको उत्पन्न करता है। ध्वनि उत्पन्न किसके चलते होता है? कंपन के चलते होता है। और ठोस द्रव या गैस जैसे किसी माध्यम से होकर के गुजरता है। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम का जरूरत होता है। किसका जरूरत होता है? माध्यम। वो माध्यम ठोस द्रव या गैस तीनों रूप में से कोई एक हो सकता है। बात समझ रहा है? जिसे हम अपने कानों से सुन पाते हैं। और हमारे पास उस ध्वनि को सुनने के लिए कौन सा चीज है? हमारे कान। यह ऊर्जा का ही एक रूप है। ध्वनि भी जो है ये ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, जो अणुओं के कंपन से आगे बढ़ता है। अब तुम लोगों को पता है कि पृथ्वी पर जितना भी सामान है, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब छोटे छोटे अणुओं का बना हुआ है। यहां तक कि हवा जो है उसमें भी छोटे छोटे अणु हैं। ध्वनि जब उत्पन्न होता है तो उन्हीं अणुओं के माध्यम से वो आगे बढ़ता है। एक अणु में कंपन उत्पन्न हुआ, दो अणु में कंपन उत्पन्न हुआ, और वो कंपन आगे ट्रांसफर होते चले जाता है अगले अणु में। इसी तरह से अणुओं को माध्यम बना करके ध्वनि एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाता है। ठीक है, अभी जैसे हम यहां पर बोल रहे हैं तो तुम लोगों के कानों तक आवाज पहुंच रहा है ना। तो कानों तक आवाज कैसे पहुंच रहा है? हवा में बहुत सारा छोटा छोटा अणु है। हम जो अपने गले से मुंह के द्वारा आवाज निकाल रहे हैं, ये आवाज इन अणुओं में जा रहा है, और ये अणु जो है कांप रहा है और अगले अणु में ट्रांसफर करते जा रहा है। ये ट्रांसफर होते होते तुम लोगों के कानों तक पहुंचता है, तब कान उसको रिसीव करता है और दिमाग उसको समझ पाता है। बस समझा? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा। अगर हम लोग हवा को गायब कर दें यहां से तो आवाज उत्पन्न ही नहीं होगा। कितनों कोशिश करोगे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा ही नहीं पाएगा, कान तक पहुंचेगा ही नहीं। अच्छा, लेकिन अणु सबसे ज्यादा दूर नहीं होते। ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में यह यात्रा नहीं कर सकती। ठोस पदार्थों में ध्वनि सबसे तेज चलती है और गैसों में सबसे धीमी चलती है। अगर निर्वात का अर्थ वही होता है, निर्वात मतलब हुआ जहां पर वायु मौजूद नहीं हो। ठीक है, जहां पर वायु मौजूद नहीं हो उसको क्या कहेंगे? निर्वात। निर्वात में अगर देखा जाए तो ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रसारित होगा ही नहीं। और ठोस जितना भी पदार्थ है, ठोस सॉलिड, उसमें ध्वनि सबसे ज्यादा तेज गति से चलता है और ज्यादा दूर तक भी जाएगा। जैसे तुम लोग कभी कभी किताब में पढ़ा होगा या सुना होगा कि ट्रेन का पटरी में कान लगा करके सुनने से ट्रेन कितना भी दूर रहता है, मतलब अधिकतर दूरी से भी ट्रेन के आने का पता चल जाता है पटरी में सुनने से। क्यों? क्योंकि पटरी किसका बना हुआ है? एक ठोस धातु का बना हुआ है। अब ट्रेन दूरी पर रहता है अगर, तो उसमें पटरी में कंपन उत्पन्न होता है और उस कंपन के माध्यम से उसका ध्वनि हम लोगों तक पहुंच जाता है जहां से हम लोग सुन रहे होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हो जाता है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन। जब कोई वस्तु आगे पीछे कंपन करती है तो ध्वनि पैदा होती है। जैसे घंटी बजाने या गिटार के तार को छेड़ने पर कंपन होता है। गिटार का तार ऐसे टाइट करके बांधा हुआ रहता है, हम लोग उसको टच करते हैं तो तार क्या करने लग जाता है? कांपने लग जाता है आगे पीछे। उसी की वजह से ध्वनि उत्पन्न होता है। उसी तरह घंटी में भी ध्वनि उत्पन्न होता है। ये माध्यम हवा पानी आदि के कणों को भी कंपन कराते हैं और यह ऊर्जा एक कण से दूसरे कण तक फैलती है। ठीक है, एक कण से दूसरे कण तक यह हवा पानी के माध्यम से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। इसका विशेषता क्या क्या है? ध्वनि कितनी तेज या धीमी है ये उसके आवृत्ति के आयाम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति के आयाम पर निर्भर करेगा। उसके बाद तारतत्व क्या होता है? ध्वनि कितनी तीखी या भारी है ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी जैसे तुम देखना
कि लड़कों का आवाज जो है वो भारी होता है, वो थोड़ा कम दूर तक जाएगा, लेकिन लड़कियों का आवाज काफी ज्यादा दूर तक चले जाता है, क्योंकि उनका आवाज क्या होता है, पतला होता है। तो वही चीज तार तत्व है। क्या चीज है? तार तत्व। किसी ध्वनि का तार तत्व ही उसके अधिक दूरी तय करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है, और तीखा या भारी होना। उसके बाद है प्रकार। ध्वनि दो प्रकार का होता है, एक श्रव्य सुनी जा सकने वाली, और अश्रव्य जिसे सुन नहीं सकते। देखो, तुम लोग देखा होगा बहुत छोटा छोटा जीव भी है ना, बड़ा बड़ा जीव भी है। बड़े जीवों का आवाज तो हम लोग आसानी से सुन लेते हैं, जैसे पक्षी, कुत्ता, ये सब का आवाज सुनाई देता है। लेकिन छोटे छोटे जीव जो हैं वो भी आवाज उत्पन्न करते हैं, ठीक है, लेकिन उनका आवाज हम लोग सुन ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जो आवाज हम लोग सुन नहीं पाते हैं उसको क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनि। और जिसको हम लोग सुन पाते हैं उसको क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। कभी कभी श्रव्य ध्वनि जो है वो हम लोग आसानी से सुन लेते हैं, लेकिन अश्रव्य ध्वनि धीमा भी होता है और ज्यादा तेज भी होता है। बहुत ज्यादा तेज अगर ध्वनि होगा उसको डेसिबल में मापा जाता है, अगर बहुत ज्यादा तेज ध्वनि होगा तो उसको भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। और अगर हमारे कानों के द्वारा सुनी जा सकने वाली आवृत्ति से कम होगा अगर उसका रेशियो, तो भी हमारा कान उसको नहीं रिसीव कर पाएगा। ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। अब जैसा माध्यम में वो चलेगा उसका घनत्व अणुओं का जैसा रहेगा, वो चलने का गति उसी पर निर्भर करता है। जैसे तुम लोग देखो ठोस में हीरा है, हीरा में 12,000 मीटर पर सेकेंड की गति से ध्वनि आगे बढ़ता है, क्योंकि ये सबसे तेज हो गया। ये क्या है? ठोस है। इसका अर्थ क्या हुआ? ठोस में सबसे ज्यादा तेज गति से ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। उसके बाद द्रव्य, जैसे कि पानी में 1481 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ध्वनि गति करता है। उसी तरह गैस सबसे धीमा गति से गैस में ही ध्वनि यात्रा करता है। जैसे हवा में 343 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ध्वनि गति करता है, ठीक है। कैसे? इस चीज को भी हम समझा देते हैं। अब ये ठोस वाला बात तो हम बता दिए, ट्रेन का पटरी वाला। द्रव में तुम लोग देख सकते हो, मतलब पानी तो हमारे आसपास है ही, बहुत सारे जलीय जीव भी आवाज निकालते हैं, जैसे डॉल्फिन वगैरह सब, है ना, ब्लू व्हेल, सब आवाज क्रिएट करता है ना। तो गैस में जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? गैस यानी कि हवा, है ना। तुम लोग देखना, जब भी आसमान में एरोप्लेन जाता है ना, एरोप्लेन जब जाएगा तो हम लोगों को आवाज सुनाई देता है, काफी बहुत ज्यादा घरघराहट या गर्जना सुनाई देता है जब हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। हवाई जहाज जो है उस आवाज से काफी आगे रहता है और आवाज उसके पीछे से आ रहा होता है, यानी एरोप्लेन उस आवाज से काफी मतलब दूर रहेगा, और हम लोग आवाज की दिशा में देखते हैं तो वहां कोई एरोप्लेन हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन फिर उसके आगे देखते हैं तो हम लोग को एरोप्लेन दिख जाता है। तो हवा में ध्वनि धीमा सफर तय कर रहा है, इसीलिए हम लोगों को वस्तु से पीछे यानी एरोप्लेन से पीछे देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है आवाज, है ना। 343 मीटर पर सेकेंड। मानव में बाहरी कान ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है। हम लोगों का बाहरी कान दिया हुआ है। बाहरी कान में ये जो संरचना है ये किस लिए दिया गया है? ये इसलिए है ताकि ये आवाजों को क्या कर सके? इकट्ठा कर सके। इकट्ठा करके ये इस माध्यम में इकट्ठा करके जो छेद है कान में उसके अंदर आवाज को डालने का यंत्र है। ये ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है। मध्य कान कंपन को बढ़ाता है और आंतरिक कान इस यांत्रिक कंपनों को मस्तिष्क तक पहुंचाने वाले विद्युत संकेतों में बदलता है। बाहरी कान से आवाज रिसीव हुआ, अंदर गया, उसकी प्रबलता थोड़ी सी बढ़ गई, फिर अंदर में ऐसा मैकेनिकल चीज है वो उसको विद्युत तरंग में बदल देगा। विद्युत तरंग में बदलने के बाद वो ध्वनि कहां चले जाएगा? हमारे मस्तिष्क में चल जाएगा, ठीक है। उन्हें ध्वनि के रूप में समझते हैं। ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप है जो कंपन के माध्यम से फैलती है और संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसे सुनने के लिए एक माध्यम और हमारे कानों की आवश्यकता होती है। ध्वनि को जानने के लिए दो चीज का जरूरत पड़ेगा, एक तो ध्वनि जिस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर के हमारे तक पहुंच सके, दूसरा कान, ठीक है। ये दो माध्यम हम लोगों को चाहिए किसी भी ध्वनि को सुनने के लिए। आया समझ में?